तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिल्मी बैठक के एक और एपिसोड में। और आज हम कोई मूवी रिव्यू या ये सब लेके नहीं आए। टीवीएफ ने एक बहुत अच्छी चीज़ निकाली, एक स्कूल निकाला है कंटेंट क्रिएशन का, इंस्टी करके। ठीक है, फिज़िकल स्कूल है, आपको वहाँ जाना है, पढ़ना है और काफ़ी एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसके रिलेटेड पूरी हम इसमें बात करेंगे। तो ये है संजय। ये है मिहिर। तो शुरू करते हैं बैठक। तो संजय, तूने पढ़ा है इसके बारे में, इंस्टी के बारे में? मैंने एक आर्टिकल देखा था रेडिट पे, जिसपे मतलब ऐसे डाला हुआ था कि टीवीएफ हैज स्टार्टेड सम इंटर्नशिप रिगार्डिंग, मतलब जो इंटरेस्टेड हैं मतलब मीडिया का काम करने में। बट उनकी मैं फीस देख रहा था, करीबन 18 लाख रुपए थी। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे और वो हेड्स अप दे रहे थे कि मतलब हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि टीवीएफ जैसा जाइंट प्रोडक्शन हाउस जो मतलब टैलेंटेड बंच ऑफ लोगों को लेके जाता है, वो अपनी नॉलेज लोगों में देना चाहता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे थे, आधे 50% करीबन ऐसे लोग थे कि भाई मतलब अगर आप देना चाहते हो तो आप 18 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो, अगर उसकी फीस है तो मतलब ये तो प्रॉपरली कहा नहीं जा सकता। माइट भी ये शायद फ्यूचर में चेंज हो हम्म। जाए, कम हो जाए या नहीं, ज्यादा हो कुछ जाए। उसमें क्या है, फीस 18 लाख ही है। कुछ कुछ वो स्कॉलरशिप्स भी देंगे कुछ प्रकार की, शायद कुछ ऐसा है। तो वो हम्म। स्कॉलरशिप से मतलब पूरी तो नहीं होंगी, बट कुछ कुछ मतलब उनको समझ, जैसे 12-13 लाख में पड़ गया या 10 लाख में पड़ गया, इस तरह का शायद करेंगे। अगर करेंगे उससे तो मुझे नहीं लगा कम में वो जाएंगे, जो वो ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है। सही। ओके। तो मेनली हमारे इसमें पहले बता दें, इंस्टी से हमें कोई स्पॉन्सरशिप या कुछ नहीं मिला हुआ है। हाँ। ये जस्ट हम कमेंट्स कुछ पढ़ रहे थे और उसमें जैसे संजय ने बोला कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे कि क्यों पैसे ले रहे हो, तो उसी से हमें थॉट आया कि इस पे हमें कुछ बात करनी चाहिए और अपने कुछ पॉइंट्स इसमें बताने चाहिए। ठीक है। तो संजय, अगर तुम पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहो। तो मतलब बहुत सब लोगों को पता ही है टीवीएफ के बारे में, और ये जो हम मतलब जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, शायद मोस्ट ऑफ को आइडिया होगा और मोस्ट ऑफ को नहीं होगा। तो हम इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि लोगों के ओपिनियन्स, जो वो सोच कह रहे हैं कि भाई आप इतनी ज़्यादा फीस क्यों ले रहे हो, अगर आप नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, इंटर्नशिप दे रहे हो। तो बेसिकली मेरे मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई नॉलेज है जिसे जिसे आप लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे भी जाते हो और अगर आप किसी से कोई नॉलेज ले रहे हो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज हो गई, फोटोग्राफी के रिलेटेड नॉलेज हो गई, या एडिटिंग के रिलेटेड ही नॉलेज हो गई, तो जो बंदा आपको नॉलेज दे भी रहा है, मतलब यूट्यूब पे फ्री भी प्रोवाइड करा है तो करा रहा है, पर इवेंचुअली वो फ्री में दे नहीं रहा। ठीक है। वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो पैसे कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं से वो एक बेनिफिशियल ले रहा है। पर ये जो टीवीएफ करा रहा है, ये टीवीएफ एक तो बहुत बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म है, ऊपर से बहुत लार्ज स्केल का कोई प्रोग्राम है, जिसमें जिसमें ऐसा है कि मतलब आप जाओ, आप वहां पे बहुत कुछ सीखोगे भी, ऑब्वियस सी बात है। पर जो आपके कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है, लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग देने के लिए शायद जीतू भैया आएंगे, ठीक है, और उनके जो राइटर्स हैं और उनके जो। जीतू भैया का तो शायद पता नहीं, बट अम्बरीश जो था सपने वर्सेस एवरीवन का डायरेक्टर, फिर कोटा फैक्ट्री का एडिटर, तो उनके मैंने कुछ के फोटोज देखे। गजराज जी एक्टर में, तो ऐसे हाँ, हाँ। गजराज जी एक्टर में, हाँ, वही वही तो वही। ये लेवल के मुझे लग वो दे रहे हैं, मतलब वो तो ऑफिशियल उन्होंने वेबसाइट पे डाला हुआ है ये चीज़ कि ये हम्म। लोग तो है ही, मतलब मेंटोर्स टाइप का मतलब। हम्म। तो मेरा भी यही है मतलब पर्सपेक्टिव। एक तो कि सबसे पहले मैं, अगर हम हमारी बात करें जैसे, तो मैं मेरी बात करूँ तो 2012 में जब मैं वीडियो बनाता था, ठीक है, तो हम्म। हम लोग को ऐसा था, टेक्निकली तो हमने सीख लिया था ये स्किल्स। ठीक है, टेक्निकली हम्म। हमें पता था एडिटिंग क्या होता है, वीएफएक्स क्या होता है, फ़ोटो एडिटिंग क्या होता है, ये सब हमने टेक्निकल पर चीज़ें सीखी थी। हम्म। बट किसी प्रोडक्शन में खड़े रह के आप शूट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो बहुत अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, इवन एफ भी मुझे लग रहा है जो देता है, तो वो सीट्स कम देता है मुझे, शायद जहाँ तक पता है, क्योंकि इसलिए राजू हिरानी जो थे उनको एडिट डायरेक्टर चाहिए था। एनएसडी एनएसडी। नहीं नहीं नहीं, एफ टी आई है। राजू ओके। ईरानी एफ टी आई है, तो उनको डायरेक्शन में जाना था। बट फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट मतलब, तो उनको उसमें जाना था डायरेक्शन में, बट डायरेक्शन में सीट्स ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए हाँ। वो उन्होंने क्या ओके। किया, एडिटर वाले में वो सेक्शन में चले गए, उससे फिर वो धीरे सही। धीरे अपना ग्रो किया। बट मेनली टी वी एफ का क्या है, अगर आप देखो, टी वी एफ आई टी के पर्सन थे सारे। ठीक है, आईआईटियंस थे सारे, और वो लोग कुछ इसमें फाड़ू मतलब उन्होंने कर दिया एक अपना शुरू। तो
मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए टीवीएफ की जो पुरानी वीडियोस थी जो मैं मेरे टाइम पे देखता था, मेरे लिए वो लर्निंग की ही थी। अगर मैं उनकी मेकिंग्स देखता था, ये सीखता था, तो मेरे को जो टेक्निकली मेरे को एडिटिंग आती है, पर मेरे को फिल्म बनाने का अगर मैं बोलूँ नॉलेज, तो मैंने ऐसे सीरीज़ से ये क्या एंगल लेंगे ये सब देख देख के मैंने लिया हुआ है। तो मैं ये बोल रहा था, तो उनके काफ़ी वीडियोस अगर मैं देखूं और उनकी मेकिंग्स देखूं, जैसे परमानेंट रूममेट्स मेरे लिए काफ़ी नया था, पहला जो आया था, कि उन लोगों ने कितना मतलब, अरे यार जैसे मैं वही देखता रहता था, यार ये तो कितने छोटे छोटे से एकदम फ्लैट में उन लोगों ने कर लिया, एक छोटी सी बिल्डिंग में पूरा कर लिया, ठीक है। परमानेंट रूममेट्स तो फिर भी बहुत बड़े हाई प्रोडक्शन नहीं, का वो था उसकी सेकंड जो। सेकंड सीजन, फर्स्ट सीजन अगर तू देखेगा तेरे को नहीं, बहुत मैं फर्स्ट सीजन भी बड़ा हम्म। नहीं बोलूंगा, अगर मैं सच बताऊं, उससे हम्म। पहले जो वो वीडियोस बनाते थे, वहां से एक्चुअली मैंने तो वहां से लर्न शुरू हम्म। करा कि आप यू मतलब मुन्ना एक, जज्बाती, मुन्ना जज्बाती वो वाला। मुन्ना जज्बाती बोल दो हाँ। या गैंग्स ऑफ वसेपुर का, उन्होंने एक प्रॉपर अपने ही मतलब अपने ही तरीके से गैंग्स ऑफ वसेपुर का वो गैंग्स एक, तूने देखा शायद, तूने ना देखा हो, मैंने गैंग्स देखा ऑफ था वो बेरोजगार गैंग्स, की बात कर रहा है। बेरोजगार नहीं, गैंग्स ऑफ वो था कॉलेज, कुछ था कि कॉलेज की लाइफ दिखाई थी। गैंग्स ऑफ वसेपुर का वो 2 पार्ट का था, तो उसमें उन्होंने दिखाया था टीवीएफ ने। अच्छा और अच्छा उसके अच्छा। साथ जो कॉलेज की हॉस्टल लाइफ की कुछ बहुत सारी वीडियोस थी, हम्म। ठीक है। और वो हो गई ट्रेन, ट्रेन में रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड कि ट्रेन में पैसेंजर्स कैसे ट्रेन आते जाते में हैं। फिर मुन्ना जज्बाती करके जो जीतू जिससे लॉन्च हुआ, अगर हम बोल सकते हैं, लॉन्च जो हुआ पहला था, हाँ। वीडियो था, हाँ। और फिर जो विजय माल्या की जो वीडियो थी, जिसमें विजय माल्या ने इंटरव्यू किंगफिशर दिया वाले। था, हाँ, जीतू भैया को, वो तो मैंने देखी थी, वो भी बहुत सार्कास्टिक, हम्म। मतलब बहुत सार्कास्टिक वीडियो थी, और बहुत कुछ लर्न करने को मिला था कि, क्योंकि मैं उससे पहले स्कैरी मूवी मूवी देख चुका था, ठीक हम्म। है, जो बहुत सार्कास्टिक मूवी थी और हर तरह की मूवी के प्लॉट्स पे मजाक उड़ाती थी। पर पहली बार मैं देख रहा था कि एक हमारी ही एज ग्रुप के लोग, ठीक है, जिनके साथ मैं रिलेट कर पाता हूँ, वो हर एक तरह की चीजों पे सार्कास्टिकली कमेंट कर रहे हैं, जिसमें हंसी भी आ रही है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हम्म। और मेनली मेनली उनको देख के सीखने का यही था, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं था, अगर बोल सकते। और अगर बोले ना कि जो भी चीज़ें आप आजकल देखते हो कि भाई कोई बताता है यूट्यूब पे कैसे वीडियो डालो, कब आना चाहिए, तो उनका पहले से था, वेनसडे को एक वीडियो आएगा यूट्यूब पे, हम्म, कि हर वेनसडे एक वीडियो आएगा। तो वो जो चीज़ें हाँ, वो वो था। समझो वो उन लोगों ने बताई। इवन वो लोग ज़्यादातर इंस्पायर्ड थे जो हॉलीवुड के जो शोज़ थे, जैसे फ्रेंड्स से वो लोग इंस्पायर थे, ठीक है। तो मतलब वही चीज़ है कि वो लोग ने हमको अपना, बोल सकते हैं ना, हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं, वो हमको मेमोरीज दी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो हम इस बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लर्निंग्स हमने उसमें से की हुई है, ठीक है। शॉर्ट्स कैसे लेने चाहिए, जैसे मैंने कोटा फैक्ट्री के से पहले पिक्चर्स आया था, पिक्चर्स का मैंने मेकिंग देखा था कि पिक्चर्स उन लोगों ने कैसे शूट किया, क्या किया, इवन परमानेंट रूममेट्स का भी। तो वो मेकिंग्स देख देख के मैंने काफ़ी सीखी है कि जैसे छोटी सी बात बता दूँ कि पिक्चर्स में एक सीन था जिसमें वो कंटिन्यू शॉट होता है, मंडल जो कैरेक्टर था उसका। तो वो उन्होंने बोला कि जो कंटिन्यू शॉट होता है उसके अंदर इस तरह के कुछ एंगल्स लेने होते हैं, प्रॉपर ये शॉट होता है, क्लोजअप होता है, ये होता है। तो वो जो बता रहे थे वो मैं समझो कि एक तरह से हम सीख ही रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने मुझे ऐसा जो भी मैं छोटी मोटी आज जो भी फिल्में बनाता हूँ एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, तो मुझे काफ़ी चीज़ें उन्होंने सिखाई है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर वो मुझे सिर्फ अपने वीडियोस के थ्रू इतना इंस्पायर करके सिखा सकते हैं, तो अभी वो एक प्रॉपर इसका कोर्स ला रहे हैं। कोर्स मैं तो बोलूँगा स्कूल ला रहे हैं, स्कूल लिखा है उन्होंने। तो अगर कोई ऐसी जगह ना, ये ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये कुछ नहीं, ये है, उन्हें क्लियर कट लिखा है कि ऑनलाइन कोर्स नहीं है, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, ताकि कोई भी इसका मिसयूज़ करके किसी से पैसे ना निकलवा ले, ठीक है। इसलिए आपको वहाँ जाके सीखना पड़ेगा, क्योंकि इनको भी पता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन सीख लेंगे तो ऑनलाइन सीख लेंगे, पर ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा जाता, ये इन्होंने अपनी एक ही लाइन में बोल दिया कि ये फिजिकल क्लासेस है, क्योंकि आप ये चीज़ें वहाँ जाके ही सीख सकते। ऑनलाइन मुझे कोई नहीं सिखा सकता भाई प्रोडक्शन में काम कैसे होता है, सिंपल चीज़ है। तो वो मुझे अच्छी चीज़ लगी, और 18 लाख भाई वर्थ है, क्योंकि इतने बड़े लेवल के लोग अगर तुम्हें सिखा रहे हैं, तो भाई वो समझो कि उनको कुछ तो उनको कॉस्ट देना पड़ेगा, भले उनके एक्टर्स है, भले, ठीक है, सब एक गोल है कि भाई अच्छे क्रिएटर्स आने चाहिए इंडस्ट्री में, अच्छा मतलब ना। गजेंद्र जी क्यों देने आएंगे आपको क्लासेस? गजराज राव, हाँ। गजराज जी क्यों आपको क्लासेस देने आएंगे? आप हाँ, मतलब आपको मिलेंगे ही क्यों, पहली बात तो आपको मिलेंगे ही, मिलेंगे ही सही क्यों, बात, हाँ। सही बात, सही बात। अमरीश हाँ, अभी और इतना बड़ा स्टार हो गया, अमरीश आपको क्यों मिलेगा। हाँ, सही बात, सही बात, सही बात, हाँ। हम्म। उनके एडिटर्स ही हो गए, उनके एडिटर्स, उनके मतलब उनके जो टीम के अंदर जो लोग छोटे छोटे राइटर्स हो गए, जो शायद जोक्स लिखते होंगे, कोई पंच लाइन लेके आते होंगे, तो वो आपके साथ क्यों आपको ट्रेनिंग दे, मतलब अपना ऑब्वियसली अगर अपना प्रोडक्टिव टाइम वो आपको क्यों दे, ये बड़ी क्यों बात दे, है, सही बात, सही बात। क्योंकि वो उसी तो काम में कुछ और बना सकते हैं उसी कुछ और टाइम में। बना सकते हैं, सही सही सही। तो मतलब जितने जितने ज्यादा मतलब वो अच्छी टीम है, मतलब
तो मतलब उस वक्त तो हमें उनके जोक्स भी समझ में नहीं आते थे। जैसे मतलब अगर किसी ने रोडीज का स्कूप देखा होगा जो उन्होंने बनाया था, तो उस स्कूप के अंदर उन्होंने जो वो रघु राघव रघु और रघु रघु और राघव दोनों को एक ही कैरेक्टर दिखाया था। तो वो मैंने जब पहली बार वीडियो देखी तो मैंने मुझे समझ नहीं आया, पर जब मैंने दूसरी बार देखी तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि रघु और राघव एक ही पर्सन है। तो उन्होंने वो जोक के जरिए दिखाया कि रघु और राघव एक ही पर्सन है, उसको ऐसा लगता है कि वो दो पर्सन है। तो आप उनकी राइटिंग को देखो कि वो किस किस लेवल की राइटिंग करते हैं। तो ऐसे लोगों से सीखना, मैं अगर अगर मेरे पास टाइम होता है या और मिहिर के पास इवन टाइम तू होता। बोला है तो वो रघु जो बना था वही डायरेक्टर है पंचायत का। तो पंचायत समझो मूवी वो का पर्सन का भी नाम है वेबसाइट पे, वो आपको वही सिखाए पंचायत जो इतना लेजेंडरी शो है, ठीक है, वही उसका वही राइटर आपको, उसका डायरेक्टर आपको सिखा रहा है, तो भाई वो मतलब वर्थ है ना, मतलब 18 लाख, मैं ये सही बोल रहा सही हूँ। सही सही। तू कुछ बोल रहा था वो मिहिर और मेरे हाँ, बारे में। मैं ये बोल रहा था कि मिहिर और मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे अलग अलग वेंचर्स हैं, वर्क्स हैं। तो बट अगर हम आज से शायद 10 साल पहले होते, ठीक है, जब हमारे पास इतना टाइम था और शायद उतना पैसा भी होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद वर्थ होता 18 लाख रुपीज लगाना। अगर मैं देखूं किसी और को इस जगह पे, नहीं, इट्स दस वर्थ। 10 साल पहले तो नहीं बोल सकते, 10 साल पहले हाँ हमारी एज में, और टीवीएफ हाँ, अभी का, टीवीएफ अभी का, वही क्योंकि वही वो मैं भी बोल ग्रो ही कर वही रहा मैं था बोल उस टाइम पे। पर मेनली वही। यही है कि मतलब अगर अभी भी हम, क्या है मैं बताऊँ, इसके लिए ही मुश्किल से हम टाइम निकाल पाते हैं, ये जो अभी हम बात हम्म कर रहे हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत, ये अपने काम से, मैं अपने काम से टाइम निकालता हूँ जस्ट बिकॉज कि हमें बात करना पसंद है मूवीज़ का, और हम कॉल पे यही बातें करते थे, ठीक है। वही तो हमने एक दिन सोचा कि भाई चलो इससे अच्छा ऐसी कन्वर्सेशंस करें, ठीक है। और ये भी अगर बोले तो एक तरह से इंस्पायर टीवीएफ से ही है सब, कि भाई वही जो भी हाँ, कर रहे हो आप दुनिया को एक बार दिखाओ तो सही इस तरह का, सही बात ठीक है। सही तो बात। अगर हमारे पास सच में अगर टाइम होता है, तो हम तो आज भी टीवीएफ से सीखना चाहते हैं कि भाई हम और क्या नया सीख सकते हैं इनसे। इवन आज भी हम वेट करते हैं कि पंचायत की जैसे मेकिंग देखी, कोई भी यार नई मेकिंग इनकी देखनी है, या ये देखना है कि यार ये शो इन्होंने कैसे बनाया है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है टीवीएफ से बेटर कोई इस तरह का स्कूल नहीं ओपन कर सकता, मुझे लग रहा है कि प्रोडक्शन का जो हाँ, आपको जा सिखाए। सकता है, जैसे एनएसडी में आप जा सकते हो, बट एनएसडी का कंपटीशन बहुत हाई है। वो हम्म। फीस नहीं लेते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, बट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, मतलब इवन आप भी टैलेंटेड हो, बट लेकिन हर किसी में हर बात नहीं थोड़ा होती। सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वो लोग मांगते हैं, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो टैलेंटेड लोग क्रिएटिवली होते हैं। और हर जनरल नॉलेज दोनों में आपको वो फाड़ना पड़ेगा उसमें, ऐसा है। करना बस वही। ठीक है। बट ये स्पेसिफिकली इसलिए भी वर्थ है, एक चीज़ है देखो, 18 लाख वो लेने का रीज़न एक और है कि अब समझो कि आपने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपको वो लोग चलो सब फ्री में, हॉस्टल से लेके हर चीज़ प्रोवाइड कर दी उन्होंने, ठीक है, फ्री में प्रोवाइड कर दी, और कुछ दिन बाद आपका मूड नहीं हुआ कि वो नहीं बन रहा है और आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए भी वो सामने उतना पैसा लेना पड़ेगा, मतलब देना सही पड़ेगा, बात तो वो सही। लोग शायद उस, आप एक बार जाके मुझे लग रहा है चेक करना चाहिए, क्योंकि 18 मुझे नहीं लग रहा सिर्फ पढ़ाई के होंगे, 18 में वो हम्म लोग शायद आपको रहने का भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके लिए ऑल ओवर इंडिया में लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो शायद हम्म। सब अलग जगह से वहाँ जाना पसंद करेंगे। और इसका मतलब ये भी, मुझे एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कोई ये भी मत सोचना कि उसको जब ये ख़त्म होगा तो शायद बहुत बड़ा कोई पे स्केल में वो निकलेगा। सही बात, हाँ, हाँ, ऑब्वियस क्योंकि ऑब्वियसली। ये प्योरली उन्हीं के लिए उन्होंने लिखा है जिनके पास ऑलरेडी 18 लाख है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके वही पास हाँ वही। ऑलरेडी वो बहुत पैसे है, और अब उनकी अब उनकी जो भूख है वो सिर्फ क्रिएटिविटी की है, हाँ तो ये वही। कोर्स एक्चुअली उनके लिए, तो अगर आपको मेरा पॉइंट ये है कि आप ये क्यों सोच रहे हो कि 18 लाख ले रहे हैं, सोच हम्म, लो कि वो 50 लाख ले रहे होते। हाँ ये भी हाँ, ले सकते थे, वो 50 लाख वो ही लिख देते, उनको लिखना था। वो कहते हैं कि भाई 4 साल का कोर्स है, हम 12.5 लाख 12.5 लाख लेंगे आपसे, 4 साल में 50 लाख लेते। वो ऐसे मतलब ऐसे वो 10 लोगों को रख लेते, तो हम्म 50 लाख के कितने, 5 करोड़ मुझ बन जाते हैं। वही मतलब मुझे 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 यही लग रहा है कि भाई ये, और उन्होंने लिखा है ज्वाइन द वेटिंग लिस्ट, शायद अभी ऐसा हम्म, लिखा हुआ है, तो अभी मुझे लग रहा है वो कम कम की बैचेस में स्टार्ट करेंगे, वो एकदम से वो बड़ी वो नहीं करेंगे, वो वही पहले वो शायद एक छोटी सी 10 12 या 20 लोग की बैच लेके वो देखेंगे क्या हो रहा है, और शायद 18 महीने हैं, तो मुझे लग रहा है 1 1 लाख का वो पर मंथ 1 1 लाख ऐसा कुछ तो डिवाइड करके आपको देंगे, ताकि आप पे लोड ना पड़े, मतलब वही। ये मुझे लग रहा है, ये मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ये जस्ट हम बात कर रहे हैं। और दूसरा कि 18 लाख इसलिए भी है वर्थ लगे आपको, कि जब कोई कोर्स किया है तो वर्थ लगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पे स्केल पे आप ध्यान मत देना, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ऐसा सोचो मैं 18 भर रहा हूँ, जैसे ही लास्ट मंथ खत्म हो मेरे हाथ में 18 लाख का पैकेज आ जाए। 20 लाख या 25 लाख हाँ, में शुरू कर दूँ, हाँ। क्योंकि ये तो पूरा पूरा प्रोडक्शन का काम है, आप ऐसा समझो, प्रोडक्शन में वो नहीं होगा, वो तो जब चालू होगा पर डे का कितना मिलेगा वैसा सब रहता है वहाँ पे,
और पर डे अगर आप एक यूनिट में हो, जैसे आप असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तो आपका फिक्स होगा कि पूरी फिल्म का तुझे ये मिलेगा, ठीक है। बट यही है कि ये इसमें लिखा है क्लास प्लस इंटर्नशिप लिखा है, और उसमें लिखा है 12+6 क्लास ऐसा कुछ लिखा है, और इंटर्नशिप प्लस इंटर्नशिप ऐसा लिखा है। तो मुझे लग रहा है कि इंटर्नशिप ये क्या बोल रहा है कि जो भी अभी न्यू इनके प्रोग्राम्स बन रहे हैं उसमें शायद डायरेक्टली आपको असिस्टेंट डायरेक्टर या ऐसा कोई कुछ ना काम, कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर तो नहीं, एज अ कैमरामैन ऑपरेटर हो कैमरामैन गया। ऑपरेटर, मतलब वो हाँ, असिस्ट, अभी असिस्ट में लेंगे, कुछ जैसे ना कुछ, कैमरामैन को कुछ ना असिस्ट कुछ। करो या डायरेक्टर, एक में डायरेक्टर को असिस्ट करो, वो हर जॉब आपको वो कराएंगे। और फिर एंड में आपको स्पेशलाइजेशन शायद पूछते हैं, मोस्ट ऑफ में ऐसा होता है कि आप सही अब सब आपने वो कर लिया, अब आपका स्पेशलाइजेशन कुछ उसमें डिसाइड कर लो, ठीक है। सही सही तो सही। जैसे जैसे विस्लिंग बूट्स करके भी एक स्कूल है, ठीक है, वो भी सेम फिल्म मेकिंग, वो सुभाष घाई का स्कूल है, ठीक है। वहाँ भी यही होता है कि आप एक सेमेस्टर क्रॉस करते हो, उसके बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होता है कि आप किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, ठीक है। तो और जो लोग, मुझे लग रहा है इंटरनेट पे जो बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर क्या कमेंट्स देखी, संजय ने भी देखी होगी, कि उड़ा रहे हैं कि उड़ा भाई रहे, हाँ। कि हाँ मैंने देख ली तुम्हारी ऐड, 18 लाख 18 लाख किया है, मैंने देख लिया अभी, क्या नहीं, कोई बोल रहा है कि हाँ देख ली चलो तुम्हारी है, एक मैंने कमेंट पढ़ा कि चलो देख ली तुम्हारी ऐड, अब बताओ तुम मुझे कितना पे करोगे ये कोर्स करने के लिए, वही वही। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा भाई तूने ऐड देखी, ठीक है, तो वो तुझे तूने ऐड तो अपना टाइम इन्वेस्ट करके देखी ना, ठीक है, तो वो तुझे वही क्यों पे सही बात करेंगे है। वो कोर्स करने के लिए, सिंपल चीज़ है। हाँ, सही बात है। हाँ, तू पहले कुछ नेगेटिव कमेंट्स पे तो कुछ बोलना चाहिए, फिर मैं बोलूँ। मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई देखो, जो कमेंट ये मतलब इट्स एन लाइक ओपिनियन है हर किसी का, हर कोई अपना ओपिनियन इंटरनेट में फ्री है, आप दे भी सकते हो। इवन हम भी अपना एक ओपिनियन ही दे रहे हाँ, हैं। ओपिनियन नहीं ठीक दे है, रहे हम, कुछ वो अगेंस्ट में नहीं बोल बट रहे कि भाई मत करो ये मत करो, हाँ, ऐसा कुछ मतलब नहीं करते। कमेंट भी आप करो, हम वो बोल रहे हैं कि ये उनके लिए है जो ये कमेंट कर रहे हैं, वो ये उनके लिए नहीं है जो ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई कौन देगा 18 लाख। ये उनके लिए है जो शायद इस इंडस्ट्री में कुछ लेवल पे जा चुके हैं, और उनको थोड़ा सा और अंदर जाने के लिए कोई एक तरह से सीढ़ियां चाहिए, तो वो एक सीढ़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ठीक है, लॉयर हो, और एक दिन उठो अरे यार टीवीएफ ने एक प्रोग्राम बनाया, चलो मैं कर लेता हूँ। आई थिंक वो उनके लिए भी नहीं है, पर ये उनके लिए है जो शायद जो इस इंडस्ट्री के काम से प्यार करते हैं, जो शायद कुछ बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं नहीं, या या मुझे पहले लग से ही नहीं नहीं, हल्का मुझे लग रहा है फुल्का कुछ है। बनाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं से ज़्यादा मुझे लग रहा है जो खुद का कुछ बनाना चाहते हैं, जिनका कुछ विजन बनाना है, चाहते हैं। ये उन्हीं के लिए है सही बस। सही। और मैं उनको जो 18 लाख वाला जो कमेंट कर रहे हैं उनके लिए एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। देखो एक सिंपल चीज़ है कि आप जब किसी इंस्टीट्यूट हम्म को ज्वाइन करते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है, और ऐसे कोर्स को हम्म स्पेसिफिकली जो इतना महंगा है, तो हम्म उन उसमें क्या बनता है पता है, आप यही चीज़ ऑनलाइन भी देख देख, जैसे हमने ट्राई किया है ऑनलाइन सीखने का, बट ये है कि ऑनलाइन में आपकी क्या बोलते हैं 100% वो है, इंटरेस्ट है सीखने का। जैसे हमने तो बनाई हम्म हुई है भाई, हम दोनों ने बनाई हुई है, ठीक है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट था, हमने कुछ करके अपने जुगाड़ करके भी चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ इंप्लीमेंट की, अपने वर्क को देख के बेटर किया, तो हमने वो हम्म, चीज़ सीख ली। अब क्या आप इतने डेडिकेटेड हो, आप एकलव्य जैसे हो कि भाई मैं नहीं दूर से द्रोणाचार्य का बस पुतला बना के मैं कर लूँगा, ठीक है। हम्म, ये इंस्टीट्यूट आपको एक फ़ायदा क्या देगा कि भाई आप जब वहाँ जाओगे आपके कॉन्टैक्ट्स बनना हम्म, शुरू हो जाएंगे इतने इतने वही सारे वही। लोगों के साथ। और चलो आप उतना थोड़ा नॉर्मल कर रहे हो, बट आपके साथ बैच वाला जो आपका पर्सन है वो कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कल को वो कुछ बना रहा है, उसको याद है आप थोड़ा तो अच्छा करते थे, ये मेरा दोस्त ही सही। है, चल इसको लेके भी हम दोनों स्टार्ट करते हैं कुछ। तो ये कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए मेनली होता है ब्रदर, बाकी जो भी आप चीज़ है ऑनलाइन आजकल सब मिल जाता है, बट ये है कि आप कितना डेडिकेटेड हो के ऑनलाइन बैठने वाले हो, ठीक है। वही वही। बाकी अवेलेबल सबके पास इंटरनेट है, अब कौन रील देखने के लिए सिर्फ यूज़ कर रहा है, कौन कमेंट करने के लिए, और कौन जेन्युइनली सही उसका बात है। प्रोडक्टिव यूज़ कर रहा है, वो हम्म, डिपेंड करता है। तो वो अगर आप करने वही वाले हो तो ये 18 लाख के लिए कमेंट करो, नो प्रॉब्लम। आप उसको करके दिखाओ ना, टीवीएफ को सामने एक पंचायत जैसी या कोटा फैक्ट्री जैसी कोई सीरीज़ बना के दिखाओ कि देखो भाई मैंने विदाउट तुम्हारी हेल्प के मैंने ये बनाया। अगर आप वो कर सकते हो, ठीक है, तो आपको कोई, मैं बोलता हूँ कोई इंस्टीट्यूट की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप ये कर सकते हो तो, ठीक है। पर अगर आप नहीं कर सकते तो गाइड के लिए कोई ना कोई तो लगेगा भाई, चाहे टीवीएफ वही। लगेगा या कोई और इंस्टीट्यूट, पर लगेगा तो सही कोई गाइड के लिए। यही इंस्टी पे हमारे लास्ट वर्ड्स यही है कि भाई अच्छा प्रोग्राम हमें लग रहा है, अगर हम जैसे संजय ने बताया 10 साल पहले होते हम लोग पक्का इसके लिए 100% कूद पड़ते, ठीक है, कुछ भी करके, बिकॉज टीवीएफ के साथ काम करना मतलब कि आपको समझो कि मतलब कुछ इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, जो हम मतलब वही सर वही जो हम फील करते हैं वही। टीवीएफ को लेके, सही ठीक है। सही। और संजय अगर कुछ लास्ट में बताना चाहे। मैं यही बोलना चाहूंगा कि काश आज से 6-7 साल पहले टीवीएफ इस प्लान को लेके आता, तो माइट भी शायद
हम दोनों में से कोई एक दो ज्वाइन कर ले। दो हाँ, एक तो मतलब ज्वाइन कर ही लेता है, शायद वहीं मिल जाता है पहली बार, जबकि हम मिले कहीं वही और थे, ऑफिस में मिले थे, वही। बट वहाँ शायद पहली बार मिल जाते हैं हम लोग। सही। ठीक है। सो इसी के साथ इसको एंड करते हैं। इंस्टी पे जो लोग इंटरेस्टेड है, इसको जिनको नहीं पता था इस प्रोग्राम के बारे में, इंस्टी की इनकी वेबसाइट है, उस पर जाइए, टी इंस्टी वाइब TVF करके वेबसाइट है, उस पर आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। लिस्ट अगर आप इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कीजिए। हम तो इसे फुल सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे प्रोग्राम्स को। ओके। एंड ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, एंड देन वापस एक बार बोल देता हूँ, कोई वही। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट ये एक एज अ TVF फैन, और TVF ने जो हमें अब तक सिखाया इनडायरेक्टली, उसको इसके रिलेटेड हम बस एक छोटा सी बात हम बोलना चाहते थे। तो इसी के साथ ये बैठक ख़त्म करते हैं। ये है संजय। ये है मीर, और मिलते हैं नेक्स्ट बैठक पे।